ये है नया भारत। ये वो भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बदल रही इकोनॉमी है। ये वो भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन ये बदलाव, ये विकास आया कहाँ से? तो इसके पीछे एक चेहरा है, एक कहानी है। ये कहानी है एक चाय बेचने वाले की, जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से शहर वाडनगर से, जहां 17 सितंबर 1950 को एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान थे। दामोदर दास की वाडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे वो और उनका परिवार मिलकर चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी अपने पिता की मदद किया करते। चाय बेचते हुए वो लोगों की बातें सुना करते थे और अपने देश के हालात को समझने की कोशिश किया करते थे। वो बहुत सोचते रहते थे और दिन पर दिन उनके सोचने का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। उसके अंदर एक आग थी, एक तड़प थी, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की, और यही आग उसे ले गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ। इसी दौरान 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की जसोदाबेन से शादी करा दी गई। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका मकसद है सिर्फ देश की सेवा करना। यहाँ नरेंद्र मोदी को अनुशासन, समर्पित भावना और देशभक्ति के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक प्रचारक बन गए। एक प्रचारक का मतलब होता है जो अपनी पूरी जिंदगी संगठन और देश को समर्पित कर देता है। उन्होंने सालों तक बिना किसी स्वार्थ के काम किया। वो खेत खलियान से लेकर शहरों तक घूमे, लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याओं को समझा। एक प्रचारक के रूप में उनका काम लोगों को जोड़ना था और देश के प्रति उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाना था। इस दौर में उन्होंने अपनी छवि एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक संगठनिक व्यक्ति के रूप में बनाई। इसी सफर में 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। उनकी संगठनिक क्षमता इतनी मजबूत थी कि बीजेपी में उन्हें जल्दी ही बड़े पद मिल गए। उन्हें संगठन मंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की स्थिति को काफी मजबूत किया। यहीं से शुरू होता है उनका पॉलिटिकल करियर और उन्होंने संगठन की पावर को समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आया 2001 में, जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर बीजेपी ने एक नया नाम आगे किया, नरेंद्र मोदी का। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। कई लोग हैरान थे कि एक नए चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। गुजरात की हालत बहुत खराब थी, भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इस चुनौती को मोदी ने एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने गुजरात को एक नए मॉडल पर तैयार किया, जिसे हम आज गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और सड़कें बनवाई, हर घर तक बिजली पहुंचाई। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नया तरीका अपनाया, वाइब्रेंट गुजरात समिट, जिसके जरिए उन्होंने देश विदेश से निवेशकों को गुजरात की तरफ आकर्षित किया। उनका सोच था कि जब तक उद्योग नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, और यह तरीका काम कर गया और गुजरात की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुधरने लगी। लेकिन उनकी कहानी में एक काला अध्याय भी है, 2002 का गोधरा कांड। ट्रेन जलने के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, कई बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। मोदी पर दंगे न रोकने और उनका सहयोग देने के गंभीर आरोप लगाए गए। इस पर कई जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाया। सालों तक चली इस जांच के बाद एसआईटी ने मोदी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन इस घटना का दाग उनके कैरियर पर हमेशा के लिए लग गया और मोदी की छवि 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ उनका विकास पुरुष वाला रूप और दूसरा तरफ उन पर लगे दंगे के गंभीर आरोप, जो उनका दामन आगे भी नहीं छोड़ने वाला था। अब आया 2014 का साल, जब यूपीए की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। 2G स्कैम, कोयला स्कैम और चारों तरफ घोटाले की खबरें थी। तब जनता निराश हो चुकी थी और एक मजबूत विकल्प की तलाश कर रही थी। ऐसे माहौल में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह एक गंभीर फैसला था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 के दंगों का दाग लगा हुआ था। लेकिन बीजेपी ने उनके विकास पुरुष की छवि को आगे किया और फिर जो हुआ वो भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ था। मोदी ने एक नए तरीके से चुनाव लड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। फेसबुक, ट्विटर पर डायरेक्ट लोगों से जुड़े। उनका नारा अब की बार मोदी सरकार हर गली, हर घर, हर चौराहे पर गूंजने लगा। अब की बार मोदी सरकार। मोदी ने अपने भाषण में करप्शन पर वार किया। उन्होंने देश के विकास, सुरक्षा और एक मजबूत नेतृत्व का सपना दिखाया। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा। उनकी रैली में लाखों की भीड़ जमा होती थी। लोगों को उनकी बातों में एक नई उम्मीद दिखी। उन्होंने बीजेपी को एक व्यक्ति प्रधान पार्टी बना दिया और 30 साल बाद एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, मोदी के नेतृत्व में यह एक आंदोलन बन चुका था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में
प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को बदलने के लिए मोदी ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए। उन्होंने जनधन योजना शुरू की, जिससे देश के 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसले थे डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी। डिमोनेटाइजेशन में काला धन को रोकने के लिए उन्होंने एक झटके में 86% करेंसी को बंद कर दिया, लेकिन इससे लोगों को बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जीएसटी, जिसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया, इसने देश की आर्थिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया और व्यापार करने में आसानी होने लगी। विदेश नीति में उन्होंने भारत को एक मजबूत देश के रूप में पेश किया। उन्होंने देश विदेश में बहुत सारे दौरे किए और भारत की छवि को मजबूत बनाया। जब 2019 में पुलवामा में हमला हुआ तो उसके जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। धारा 370 हो या राम मंदिर का फैसला, इसने मोदी की छवि को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में और मजबूत किया। अब लोगों को भी लगने लगा कि उनकी सुरक्षा के लिए देश में एक मजबूत सरकार है। ये सिर्फ एक चेहरे का कमाल नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता के रूप में है जो कठोर फैसले ले सकता है। उनके फैसले कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए एक कॉन्फिडेंट नेता दिखाई देते हैं। बीजेपी के पास देश का सबसे बड़ा और मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है जो जमीन पर काम करती है, जो इसे और मजबूत बनाता है। मोदी ने लोगों से जुड़ने के लिए नए बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे रेडियो, मन की बात, टीवी से सीधा संवाद। पिछले कुछ सालों से विपक्ष बिखरा पड़ा है, उनके पास कोई मजबूत नेता या कोई मुद्दा नहीं है जो उन्हें आपस में जोड़ सके। बीजेपी ने विकास और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने लोगों को विकास का सपना दिखाया और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कहानी एक केवल राजनीतिक कहानी नहीं है, यह एक ऐसे देश की कहानी है जो देश बदलाव चाहता था। एक ऐसा देश जिसे एक आम लड़के में अपना नेता दिखाई दिया।